गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती के रेट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत सहयोग सिद्ध हो रहा होगा और अपनी तैयारी आप बेहतर बना रहे होंगे। और आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे और उनकी भी तैयारी अच्छी सी होती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अलमाटी कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। नूर सुल्तान राजधानी है और कजाकिस्तानी तेंगे ये करेंसी है कजाकिस्तान की। और दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक देश कहते हैं जिसे, ये कजाकिस्तान ही है। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कसमई जोमार्ट टोकायेव और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं आस्कर मामिन। आगामी खेल प्रतियोगिता देखें तो 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये कतर में होगा। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 ये भारत देश में होगा। 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन ये बीजिंग चीन में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में होगा। किस विदेशी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये सिटी बैंक ने। ठीक है, सिटी बैंक मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। बारबरा डेशोर ये अध्यक्ष हैं और सुनील गर्ग सीईओ हैं। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक हैं इसको रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, और आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये आता है एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। और बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर थे सर ऑसबर्न और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह के में से जो चित्र है तो उसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल टाइगर बंगाल शेर है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो है ये फर्स्ट में जब सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी तब ये केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में थी और बाद में इसे स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। ठीक है, तो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई जो स्थानांतरित किया था वो 1937 में किया था। ठीक है, भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। ठीक, इस सम्मेलन में वर्तमान युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने एवं भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार एक युद्धक सेना बनाने की कार्य योजना का परीक्षण किया गया। सभी क्षेत्रों में प्रणालियों, सुधारों और पुनर्गठन से संबंधित विषयों एवं अधिक कुशल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की जाएगी। वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष या एयर चीफ मार्शल ये हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम है भावना कंठ। ठीक है, और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो ये हरिता कौर। ठीक है, एक है फाइटर प्लेन उड़ाने वाली, तो ये भावना कंठ है। और एक है पहली भारतीय पायलट, तो पायलट थी ये हरिता कौर देओल। और राफेल उड़ाने वाली पहली थी तो ये शिवांगी सिंह। ठीक है, ये याद रखना। किस राज्य ने नया साल का त्योहार पोइला बोईशाख मनाया है? तो ये पोइला वैशाख ये पश्चिम बंगाल ने मनाया है। ठीक है, दुनिया भर में बंगाली समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को पोइला वैशाख यानी बंगाली नववर्ष मनाया गया। यह बंगाली समुदाय के लिए नए साल का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में देखें तो राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। जगदीश धनखड़ राज्यपाल है। TVN राधाकृष्णन ये मुख्य न्यायाधीश हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा 16 और विधानसभा के 294 सीट। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश,
नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंगफिशर, राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई जाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वह 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ह्यूस्टन अमेरिका में होगा। ठीक है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन नवंबर में ह्यूस्टन ये अमेरिका में आयोजित होगा। ITTF पूरे विश्व में टेबल टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ 1926 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, लुसाने शहर स्विट्जरलैंड में, और थॉमस वेकेर्ट अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और 1926 में स्थापना हुआ था। अध्यक्ष थॉमस वेकेर्ट है। ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है ये। और अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वॉशिंगटन DC, अमेरिकी डॉलर करेंसी है। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं और सबसे अधिक उम्र में बनने वाले भी हैं। और कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की हैं। ठीक, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है और जो वॉशिंगटन DC है ये पोटोमैक नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। USA की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? तो चौथे स्थान पर आता है और इसी में जनसंख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर आता है। रॉकी माउंटेन अमेरिका की सबसे बड़ी या लंबी कह सकते हैं, सबसे लंबी माउंटेन है। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान ये अमेरिका में पाए जाते हैं। और अमेरिका का जो संविधान है ये पहला लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से भारत में प्रस्तावना का विचार लिया था, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारे अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो ये रंजीत सिन्हा। ठीक, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय। और अंतरिम निदेशक प्रवीण सिन्हा। जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हाडू। और आरोग्य सेतु के अजय देवगन, मेक इन इंडिया के पीयूष खंबाटा, निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन और अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी, ये इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये बेन स्टोक्स को। ठीक है, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और 2011 से 2020 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया था। ठीक, ICC ये जितने भी विश्व में क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को इसका स्थापना हुआ था और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। ग्रेग वार्कले अध्यक्ष हैं और मनु साहनी CEO है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो ये उधमपुर। ठीक, देश भर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों में उधमपुर जिला अव्वल रहा है। योजना के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में उधमपुर जिला इस योजना को लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा 560.49 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण जिले में इसी योजना के अंतर्गत किए गए। उधमपुर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केंद्र शासित राज्य है वर्तमान में जम्मू कश्मीर। टॉप 5 योजना देखें तो गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है। दीदी वाहिनी सेवा योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। और सुपोषित माँ अभियान ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया। किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया हुआ योजनाएं हैं। इंडिया पावर एलीट क्लास कास्ट एंड ए कल्चरल रेवोल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये संजय बारू ने लिखा है। टॉप 5 किताबें देखें तो योर बेस्ट डेज टुडे ये अनुपम खेर ने लिखी किताब है।
आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी किताब है। ओह मिजोरम, ये PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी हुई किताब है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल, ये RBI के 24वें गवर्नर थे, इनके द्वारा लिखी गई किताब है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताब है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक छोटी सी खबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत 140वें स्थान पर रहा और ये 28 स्थान नीचे खिसक गया है। ठीक है, पहले इससे बेटर था, 112वें में था, अब 28 स्थान नीचे खिसक गया है, तो यानी 140 में वर्तमान है, और 2020 में ये 112वें स्थान पर था, जो 53 देशों के काउंटिंग के अनुसार से। ठीक है, आइसलैंड 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देशों के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखना, पहले नंबर पर आइसलैंड और अंतिम में ये आपका, अंतिम तो कह रहा हूँ, ये 140वें स्थान पर अभी भारत है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।